हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम 7वीं कक्षा पाठ्यपुस्तक लहर 2 इस पाठ की 9वां पाठ है साहसी बालक। इस पाठ के बारे में हम जानेंगे। यहाँ देखिए, सोचिए, बोलिए। यहाँ एक उदाहरण के रूप में थिएटर, एक हॉल में बैठकर जो चित्र देख रहे हैं, एक फायर हुआ है और जो एक लड़की औरत भाग रही है, यहाँ पे भाग रही है, चित्र दर्शक देख रहे हैं। इस तरह का चित्र यहाँ दिया गया है। चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहे हैं, आग लगने पर लड़के ने क्या किया, इस तरह का जो प्रश्न दिए गए हैं, इस चित्र के अनुसार हम उसका उत्तर देना होगा। यहाँ हम आगे बढ़ेंगे। हमें किसी से डरना नहीं चाहिए, डरना साहस नहीं, डर पर विजय पाना साहस कहलाता है। हमें धैर्य और साहस से काम लेना चाहिए। बचपन से ही धैर्य और साहस बच्चों में दिखाई देते हैं। ऐसे ही बच्चे आगे चलकर साहसी बनते हैं। आज हम एक साहसी बालक के बारे में पढ़ेंगे। वह बचपन से ही अपने साहस के लिए प्रसिद्ध था। साहसी बालक, यह विधा कहानी पाठ है। और फिर से एक बार हम यहाँ जानेंगे। यहाँ देखिए, हमें किसी से डरना नहीं चाहिए, डरना साहस नहीं है। क्या साहस नहीं है? डरना साहस नहीं है। डर पर विजय पाना साहस कहलाता है। डर पर विजय पाना साहस कहलाता है। हमें धैर्य और साहस से काम लेना चाहिए। हम जो भी कार्य करते हैं, काम करते हैं, उसे धैर्य से काम लेना चाहिए। बचपन से ही धैर्य और साहस बच्चों में दिखाई देते हैं। बचपन में बच्चा जो भी, ये क्या 2 वर्ष का 5 वर्ष के अंदर जो भी बच्चे रहते हैं, उनमें साहस रहती है और भय नहीं रहता। ऐसे ही बच्चे आगे चलकर साहसी बनते हैं। आज हम एक साहसी बालक के बारे में पढ़ेंगे। वह बचपन से ही अपने साहस के लिए प्रसिद्ध था। इस पाठ में जो भी बालक के बारे में दिया गया है, उस बालक बचपन से ही साहस काम करता हुआ आगे बढ़ा और प्रसिद्ध हुआ। उस लड़के के बारे में हम आगे जानेंगे। साहसी बालक, एक बालक था, 4वीं कक्षा में पढ़ता था। यहाँ 4वीं कक्षा में पढ़ता था। जो बालक, साहसी बालक जो है, वो बालक 4वीं कक्षा में पढ़ता था। उसका स्कूल गांव से दूर था। जो लड़के का स्कूल गांव से दूर था, वह प्रतिदिन पैदल चलकर स्कूल जाता था। रास्ते में नदी बहती थी। नाव से जाने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। जो नाव के साथ जाने के लिए साहसी बालक के पास पैसे नहीं थे। वह रोज तैर कर ही स्कूल जाता था। तैर का अर्थ है स्विमिंग, यानी ఈదడం. ఈదుకుంటూ ఆ పిల్లవాడు సాహసం చేస్తూ ఇక్కడ నది అని ఇవ్వడం జరిగింది. ఆ నదిలో ఈదుకుంటూ ఒడ్డుకు చేరి స్కూల్కి వెళ్ళేవాడు. सर्दी के दिन थे। बालक स्कूल जाने के लिए नदी में कूद पड़ा। तैरते तैरते नदी के बीच जा पहुंचा। उसी समय कुछ यात्री नाव पर सवार कर नदी पार कर रहे थे। उन्होंने सोचा कि बालक नदी में डूब जाएगा। वे अपनी नाव बालक के पास ले गए, उसे खींच कर नाव में बिठा लिया। यह दूसरा अनुच्छेद में साहसी बालक के बारे में। सर्दी के दिन थे। सर्दी के दिन का अर्थ है विंटर सीजन। बालक स्कूल जाने के लिए हर दिन जिस तरह स्कूल जा रहा था, उसी तरह उस दिन भी नदी में कूद पड़ा, यानी तैरने के लिए कूद पड़ा। तैरते तैरते नदी के बीच में जा पहुंचा। ఈదుకుంటూ నది మధ్యలో వెళ్ళడం జరిగింది. उसी समय कुछ यात्री नाव पर సవార్ कर నది పార్ कर रहे थे. అదే సమయంలో ఒక నావలో వెళ్తున్నటువంటి యాత్రికులు ఆ పిల్లవాడిని చూశారు. उन्होंने सोचा कि बालक नदी में डूब जाएगा। जो देखे हैं वह समझ रहे हैं, वह लड़का डूबने के लिए इस नदी में कूदा है। वे अपनी नाव बालक के पास ले गए। जो यात्री नाव में यात्रा कर रहे हैं, उस यात्री नाव को उस लड़के के पास ले गए, उसे खींच कर नाव में बिठा लिया।
डूबता हुआ लड़का और तैरता हुआ लड़के को उस नाव में खींचकर बिठा लिए हैं। बालक के चेहरे पर कोई डर या घबराहट नहीं था। किसके चेहरे पर कोई डर या घबराहट नहीं थी? साहसी बालक के बारे में सभी लोग चकित हो गए। चकित का अर्थ है आश्चर्य होना। इतना छोटा, इतना साहसी। वे बोले, तू डूब मरेगा क्या? कभी कभी ऐसा साहस नहीं करना चाहिए। इस वाक्य पर ध्यान दीजिए। हाँ, विराम चिन्ह है। आश्चर्यार्थक के दो चिन्ह लगते हैं। इतना साहसी, वे बोले, तू डूब मरेगा क्या? प्रश्नवाचक, और यहाँ इन्वर्टेड कमा है। तब बालक बोला, साहस करना ही पड़ता है जी। जब साहस नहीं करूँगा तो आगे चलकर मैं बड़े बड़े काम कैसे करूँगा? जब वह साहसी बालक उन यात्रियों के प्रश्न का उत्तर देते हुए इस तरह कहा, साहस करना ही पड़ता है जी। अब साहस नहीं करूँगा तो आगे चलकर मैं बड़े बड़े काम कैसे कर सकता हूँ? मैं रोज़ स्कूल नदी में तैर कर ही जाता हूँ। जब लड़का कहता है उन यात्रियों से, मैं हर रोज़ स्कूल को नदी में तैर कर ही जाता हूँ, लोग उसकी बात सुनकर दंग रह गए। यही साहसी बालक आगे चलकर भारत का प्रधानमंत्री बना। इन्हें सारा संसार लाल बहादुर शास्त्री के नाम से जाना जाता है। इन्होंने ही देश को जय जवान जय किसान का नारा दिया है। साहसी बालक पाठ लाल बहादुर शास्त्री के बारे में है। प्रश्न इस तरह बनने के अवकाश संभावना है। साहसी बालक के बारे में कहा गया है। नीचे प्रश्न दिएंगे। जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री, वल्लभ भाई पटेल, गांधी। इस तरह के प्रश्न बनते हैं। इसमें साहसी बालक के बारे में 7वीं कक्षा में बताया गया है। लाल बहादुर शास्त्री के बारे में, इस लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री बने और लाल बहादुर शास्त्री का नारा था जय जवान जय किसान का नारा दिया। यह साहसी बालक 4वीं कक्षा में पढ़ रहा था। यानी लाल बहादुर शास्त्री जब 4वीं कक्षा में पढ़ रहे थे उस समय की यह घटना, छोटी सी घटना यहाँ दिया गया है। यहाँ चित्र देखिए। लाल बहादुर शास्त्री जी में साहस के अलावा और कौन कौन से अच्छे गुण है बताइए। साहस के अलावा डर नहीं था और हिम्मत के साथ अपने काम को आगे बढ़ रहा था और नदी को पार कर हर दिन स्कूल जाकर भविष्य में भारत का प्रधानमंत्री बना और नारा दिया है जय जवान जय किसान के रूप में। अगर तुम बालक की जगह पर होते तो क्या करते? इस तरह के प्रश्न आप स्वयं उत्तर देना चाहिए। थैंक यू फ्रेंड्स। लाइक मी, शेयर मी, सब्सक्राइब मी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को, अपने छात्रों को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कराइए। यह डीएससी के लिए बहुत उपयुक्त होगा और जो डीएससी भी आने की संभावनाएं अधिक से अधिक हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।